बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे देसी अंडे आलू। ये लहसुन अदरक है, 4 टेबल स्पून तकरीबन मिक्स करके लहसुन और अदरक ब्लेंडर कर लेंगे। और ये 4 अदद मीडियम साइज़ की हमारी प्याज है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये हमारे सारे ड्राई मसाले हैं, पिसी मिर्च है, ये साबुत गरम मसाला है, और ये पिसा ज़ीरा, हल्दी, नमक, पिसा धनिया, तमाम मसाले निकाल लिए हमने। 1 टेबल स्पून भर के हमारे के पिसी मिर्च और पिसा धनिया है। 1 टीस्पून हमारी पिसी हल्दी और ज़ीरा है। और ये तमाम मसाले मैंने इस रैक में से निकाले हैं। और ये साबुत गरम मसाला है, 2 से 3 अदद दालचीनी, 1 अदद बड़ी इलायची, दाना मेथी। और ये अंडे आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, देसी अंडे आलू को ठंडा होने तक। फिर इसके बाद मैं इसको छीलूँगी। इस तरीके से हमें छीलना है। देखिए मैंने तमाम चीज़ अंडे आलू छील लिए हैं। अब आलू के कतले कर लूँगी, छोटे ये 2 और बड़े के 4 टुकड़े करूँगी। दही इसमें से हम निकालेंगे 4 टेबल स्पून। और ये सारे छिलके देखें मैंने एक तरफ अलग कर दिए हैं, अंडे आलू छील के रख दिए हैं। और 3 सालन के चमचे मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ये लहसुन अदरक में ब्लेंडर कर रही हूँ। ये 3 से 4 टेबल स्पून देसी लहसुन है। देसी लहसुन में बहुत जायका होता है और देसी अंडों में भी बहुत ज़्यादा जायका होता है, जितने फार्मी के अंडों में नहीं होता। सर्दियों में ख़ास तौर पे हमारे यहाँ बहुत जल्दी जल्दी देसी अंडे पकाए जाते हैं, कभी सालन में, कभी फ्राई करके, कभी फोड़ीने में। और ये 15 अदद मैंने लिए हैं। तकरीबन 15 अफराद के मैं खाना बना रही हूँ इस वक्त। 15 से 18 अफराद का खाना बन रहा है ये। और अंडे मैंने 15 लिए हैं। और ये देखो मैंने ब्राउन करके तमाम अंडे निकाली। बहुत से लोग वाइट भी डाल देते हैं, हमारे यहाँ वाइट नहीं खाए जाते। ये लहसुन अदरक पीस लिया है, साबुत गरम मसाला रखा है। ये हम प्याज लाल करेंगे, लाइट ब्राउन करके प्याज को भी मैं निकाल लूँगी। पहले मैंने अंडे ब्राउन करे हैं इसी तेल में, अब प्याज ब्राउन करूँगी। उसके बाद हम ये जो हमने अंडे आलू उबाल के रखे हैं उसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं छुरी की मदद से। ये देखिए हमारी लाइट ब्राउन हो गई है प्याज। अब मैं इसको बहुत जल्दी निकालने वाली हूँ इसको, क्योंकि मैं वीडियो में ख़ुद बना रही हूँ इसलिए आगे पीछे कैमरा घूम रहा है। तीनों बेटियाँ मेरी कोचिंग गई हुई हैं, आते ही वो खाना खाएँगी। इसलिए देखें मैंने आलू भी उबले हुए आलूओं को भी मैंने कटिंग करके इसी तेल में ब्राउन करूँगी। इससे ये होता है कि लाइट ब्राउन करने से आलू सालन का जायका बहुत अच्छा आता है इससे। और ये नए आलू हैं हमारे, जो अब सर्दियों के जो आलू आ रहे हैं। ये गरम मसाला, ये दाना मेथी और काली मिर्च, लौंगे 5 से 6 अदद। तमाम आलू मैंने ब्राउन करके निकाल लिए हैं। ये प्याज भी हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको ब्लेंडर कर लूँगी इस प्याज को भी। और ये मैं वीडियो ख़ुद बना रही हूँ इसलिए मुझसे सही नहीं बन पा रही है। ये साबुत गरम मसाले का अब हम भगाड़ लगाएंगे। इसमें दालचीनी है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, दाना मेथी है। ये तमाम चीज़ों का हम भगाड़ लगाएंगे। और उसके बाद हम जो मैंने ड्राई मसाले दिखाए थे ये उसी तेल में मैंने अंडे ब्राउन करें, इसी में मैंने प्याज भी ब्राउन करी है और आलू भी ब्राउन करें। और अब मैं सारा मसाला भूनूँगी। लहसुन अदरक जो हमने पीस लिया था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया पीस के। गरम मसाला डालने के बाद लहसुन अदरक डाला है। फिर 1 से 2 सेकंड के बाद हमने ये तमाम ड्राई मसाले डाल दिए, जिसमें पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, नमक, हल्दी और पिसा धनिया शामिल था। और ये हम प्याज जो मैंने ब्राउन करी थी वो ब्लेंडर कर रही हूँ, थोड़ी इसमें पानी डलेगा फिर दोबारा पीसेंगे। ये दही है 4 टेबल स्पून। मसाला हमारा भुन गया था, उसके बाद मैंने इसमें दही शामिल करा है। और दही के साथ भी मसाला थोड़ा भून गया 10 मिनट के बाद। अब मैं इसमें प्याज जो मैंने अभी पीसते हुए दिखाई थी आपको, ये देखें दही के साथ भी मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है ये। अब मैं इसमें प्याज डाल के थोड़ा पानी डाल के फिर मज़ीद 10 मिनट और पकाऊंगी। ये प्याज हमने जो ब्राउन करी थी वो हमने ब्लेंडर कर ली है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंडर करी है क्योंकि प्याज पीसना मुश्किल हो रहा था ब्लेंडर में। ये देखें, और वीडियो सही नहीं बन पा रही, इसके लिए माज़रत। और अब मैं सीखूँगी वीडियो बनाना भी, क्योंकि अब वो तीनों बेटियां मेरी कोचिंग जाती हैं तो उस वक्त मैं घर में अकेली होती हूँ। पहले वो बनाया करती थी वीडियो तो सही बन जाती थी। और अब ये देखें मसाला मैंने भूनने रख दिया, मज़ीद और 10 मिनट के बाद दिखाऊंगी। ये देखें मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत शोरबा रखूँगी। और ये 15 से 18 अफराद का खाना तैयार किया है मैंने। और ये हमारे यहाँ रात में खाया जाएगा, फिर उसके बाद सुबह नाश्ते में खाया जाएगा, फिर यही दोपहर में खाया जाएगा। और आज रात में बनाऊंगी छोलों की बिरयानी, वो भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी।
अब मैंने इसमें 2 से ढाई गिलास पानी डाल दिए हैं। अब इसको उबलने के लिए रखूँगी। 3-4 इसमें पानी उबल जाएगा मसाले के साथ। ये प्लेट में तेल रह गया था, वो भी मैंने सब साफ़ करके इसमें डाल दिया। मज़ीद साफ़ करूँगी प्लेट को भी, क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये देखिए हमने ब्राउन हुए अंडे और आलू एक साइड पे रख दिए। पानी में हमारे बस मसाले में उबाल आ गया है बहुत अच्छे तरीके से। 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें जो मैंने बॉयल अंडे ब्राउन करे थे और आलू ब्राउन करे थे वो इसमें शामिल कर दूँगी और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको पकने दूँगी। ये देखिए अच्छी तरीके से हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है ये। अब मैंने इसमें ब्राउन किए हुए अंडे, बहुत से लोग वाइट भी डालते हैं अंडे, होटलों में भी वाइट बिकते हैं, वो उसमें कोई जायका नहीं होता। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं खाए जाते वो, और हम लोग फ्राई करते हैं तेल में। उसके बाद ही इसकी ग्रेवी बनाते हैं और आलूओं को भी ग्रेवी करते हैं। मैंने मसाले में 1 अदद आलू का टुकड़ा मसाले में मैश करके भी मिलाया था, वो मैं बता नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। उसमें ताकि मसाले में सौंधापन आता है, आलू का उबले हुए आलू को मिक्स करके अगर मसाले में शामिल कर दो सालन में तो बहुत अच्छा जायका आता है सालन का। अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी। ये देखिए हमारे अंडे आलू बिल्कुल तैयार हो गए हैं 15 मिनट के बाद। अब मैंने इसमें ऊपर से हरा धनिया गार्निश करा है। अगर चाहें तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मगर इस अंडे आलू में हरी मिर्ची अच्छी नहीं लगती हैं। और ये देखिए बिल्कुल हमारे तैयार हो गया अंडे आलू। और छोटे आलू के मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे और बड़े आलू के 4 करे थे। अगर मैं इसके 4 करती तो बहुत छोटे-छोटे आलू हो जाते। और ये नया आलू है फीका वाला, और देसी अंडे हैं ये हमारे। बहुत अच्छा इसका जायका आता है सालन के अंदर, बहुत अच्छा मज़ा देते हैं खाने में और बहुत मज़े के पकते हैं देसी अंडे। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। देसी अंडे छोटे तो होते हैं मगर जायका इसका डबल से समझ लो 4 गुना बढ़कर होता है सालन में जायका। और ये हमारा बिल्कुल तैयार है अंडे आलू ग्रेवी। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।